राम सुदर्शन छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय नंबर 160। मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी महाराज ने 17वीं सदी मध्यकालीन युग, उस समय के प्रथम एवं अंतिम ऐसे धर्म प्रवर्तक, एक ऐसे महान राजनीतिक धर्म प्रवर्तक, संदेश वाहक, सत्य धर्म के प्रचारक। सत्य धर्म का मतलब विश्व की दो प्रमुख जातियां हिंदू और मुस्लिम, साथ साथ ईसाई और सिख परंपरा, बुद्धिस्ट परंपरा, सभी धर्मों का वेद शास्त्र, पुराण शास्त्र आदि, रामायण महाभारत, गीता, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब और बौद्ध परंपरा में जो भी ग्रंथ है, जैन परंपरा में जो भी ग्रंथ है, सभी का मूलभूत सार गर्भित रहस्यमत अर्थों को स्पष्ट करके एक ऐसे विचारधारा, सत्य धर्म, आत्म जागृति, कयामत धर्म प्रवर्तक में अगर जिन्हें जाना जाता है, जिनके अंदर पूर्ण परमात्मा राज्य अक्षरातीत का आवेश था, कहते हैं 28वें कलयुग में कल की अवतार जिन्हें घोषित किया गया, जिनके नाम से विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जिन्हें घोषित किया गया, मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्वयं कहा था 28वें कलयुग में मेरे जाने के 990 हुए रसूल को जब, तब मोहम्मद जो आएगा वो इमाम मेहदी खुदा ताला आएगा, जो कुरान के बाकी रहे 30,000 हर्फ को जो सुलझाएगा वही इमाम मेहदी खुदा ताला होगा। बाइबल में भी कहा था सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड आएंगे और सभी अर्थों को स्पष्ट करेंगे। मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी महाराज वही मध्यकालीन युग के अंतिम और प्रथम प्रवर्तक रहे, संदेशवाहक रहे, जिन्होंने सभी धर्मों के मूलभूत रहस्यमत उदात्त अर्थ को स्पष्ट किया। एक विश्व समान बंधुत्व, विश्व की समग्र मानव प्रजा एक ही परमात्मा की संतान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो या जैन हो या सिखिज्म। विश्व में के कहीं किसी भी कोने में रहे, लेकिन मानव मात्र एक ही परमात्मा के संतान है। इसलिए उन्होंने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उन्होंने श्री राज जी, श्री धनी जी, श्री कृष्ण जी अक्षरातीत परमात्मा कहा। मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी महाराज ने हम विक्रम संवत 1744 में चित्रकूट में जो उन्होंने 1.5 साल गुजारा, उस समय उन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ की रचना की। आज तक विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य स्वर्ण, हीरे, मोती, शोभी जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे अनमोल रत्न कयामत नामा के 3 ग्रंथ, बड़ा कयामत नामा, छोटा कयामत नामा, उसमें 3 कयामत नामे हैं। आज तक 2 सिर्फ जाहिर की चुके। बड़ा कयामत नामा जिनमें 531 दिव्य वाणियां और कुल 28 प्रकरण, जिनमें प्रथम 9 प्रकरण में मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी महाराज ने अपने नाद पुत्र, अपने शिष्य, ब्रह्मपुर धाम के सबसे सर्वश्रेष्ठ 12,000 ब्रह्मप्रियाओं में शाकुन सखी के अवतार महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी पूर्णब्रह्म परमात्मा सूर्याजी अक्षरातीत के सत्य धर्म का निसंकोच प्रचार किया, समग्र विश्व में जिसका डंका बजाया, ऐसे महान युग प्रवर्तक नरवीर हिंद के श्री महाराजा छत्रसाल को उन्होंने 9 प्रकरण में बहुत ही महती प्रशंसा और शोभा दी।
2 प्रकरण में मोहम्मद को शोभा दी है, बाकी के 13 प्रकरण में किसी को उन्होंने शोभा नहीं दी। कहा जाता है महाराजा छत्रसाल सत्य धर्म का निसंकोच प्रचार किया, इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बड़ा कयामत नाम जागने, जागृति, आत्म जागृति के सत्य धर्म का जो प्रचारक महाराजा छत्रसाल बुंदेल के सिद्धांत, उनके श्री क्षत्रियोचित उनका सम्मान किया, जबकि यह रचना केवल और केवल महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज समक्ष प्रकट की 1744 में चित्रकूट। कहते उस समय का मध्यकालीन युग 17वें शबी, और कहते हैं पुराने युग की समाप्ति, उसका अंत और नए युग का प्रारंभ कयामत जागने का युग कहते हैं। कयामत नामा से 2 इसमें केवल 3 ग्रंथ है आज तक, बड़ा कयामत नामा और छोटा। छोटे कयामत नामा में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की छाप है, जबकि बड़े कयामत नामा में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने केवल और केवल महाराजा छत्रसाल को ये महंती बहुत बड़ी अनूठी विशाल वृक्ष शोभा प्रदान की है। कहते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कयामत, आत्म जागृति, सत्य धर्म के प्रचारक महामती श्री प्राणनाथ प्रथम और अंतिम ऐसे धर्म प्रवर्तक जिन्होंने विश्व धर्म की स्थापना की। दुनिया का ऐसे ब्रह्मांड का कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो किसी भी रंग, वर्ण, वेश और भाषा, देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो या जैन हो, सभी एक ही परमात्मा की संतान है, जिन्होंने विजयाभिनंदन बुद्ध का अवतार, कल के अवतार की घोषणा की थी। मोहम्मद पैगंबर साहब ने जिनकी घोषणा की थी, श्रीमद् भागवत जिनके आने की, आगमन की भविष्यवाणी करते हैं, माहेश्वर तंत्र जिनकी भविष्यवाणी करते हैं, वही परम भनु प्रभु श्री प्राणनाथ अक्षर परमात्मा, और उनकी श्यामा अंगना श्यामा महारानी, उनके 12 कलाएं, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां 28वें कलयुग में आई, जिनके लिए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज से गुलशन स्वरूप सागर, तारतम सागर से मुखवाणी 18,758 चौपाइयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बड़ा करना और छोटा करना। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के दोनों ग्रंथ कीमती अनमोल रत्नों से भरपूर, जिनकी पारखी नजर जो हीरा को परख सकता है, वो ही ये दोनों ग्रंथ को समझ सकता, अन्यथा किसको। महाराजा छत्रसाल भी कहते हैं इन मोहम्मद के दिल में जो भी लाए ईमान, छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं कहते हैं छत्रसाल महाराज के पद चिन्हों पर जो भी चलेगा, साथ साथ छत्रसाल महाराज जैसा बनने के लिए समग्र ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्म सृष्टियां हैं उनको निर्देश दिया हो। अगर हम महाराजा छत्रसाल जैसा बनने की कोशिश करेंगे और छत्रसाल महाराज के पद चिन्हों पर जब चलेंगे, तभी हम ब्रह्म सृष्टि कहलाएंगे। छत्रसाल महाराज कहते हैं सत्य धर्म, निदान संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अक्षर परमात्मा राज्य से धनी जी के सत्य धर्म पे जो भी ईमान लाएगा, उस पर छत्रसाल महाराज तन मन धन कुर्बान करेंगे। आज के कयामत नामा, आत्म जागृति, निदान संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी के अनमोल कीमती रत्न है। उसकी थोड़ी सी मैंने पर्व भूमिका कह दी। 28 प्रकरण है, 531 दिव्य वाणियां है, 9 प्रकरण में महाराजा छत्रसाल को शोभा है, 2 में मोहम्मद शाह पैगंबर, बाकी 13 में किसी को शोभा नहीं थी। बहुत से अनूठे कारण महाराज छत्रसाल को किरंतर और कयामत नामा क्यों शोभा दी गई, आप समझ सकते हो। जीवन क्षण भंगुर है। अगर हम इस धराधाम पे ब्रह्मांड में आए हैं तो केवल और केवल परमात्मा की कृपा से। हर मनुष्य को, हर मानव को, हर जीव को परमात्मा ने कुछ न कुछ काम के लिए भेजा है। अगर हम निदान संप्रदाय प्रणामी धर्म के दीक्षित हैं तो हम ब्रह्म सृष्टि कैसे कहलाए और ब्रह्म सृष्टि का कार्य क्या है,
हमने जो कॉल किया था परम धाम में, हम एक दूसरे को जलाएंगे, वापस में परम धाम जाना। हम इतना निजी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि इस माया जगत में हम रत जाए, अपने धनी परमात्मा को भूल जाए। अगर हम खुद नहीं जगेंगे, दूसरे को कैसे जगाएंगे? जीवन क्षणों को जितना भी कार्य है उतना ऐसा अनूठा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, धनी देवचंद जी और महाराज छत्रसाल के पदनी चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। छोटी सी आयु है, क्षण भंगु है, जीवन कितना है वो हमें पता नहीं, लेकिन जो भी है तन मन धन सब न्योछावर जिस तरह से महाराज छत्रसाल ने प्रभु प्राणनाथ और सत्य धर्म पे किया, उस तरह अगर हम आप करेंगे तो हमें इसी जीवन में परम धाम ब्रह्मपुर धाम महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अक्षर परमात्मा के दर्शन भी होंगे और हम उनके चरण कमल पकड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ, मैं निजी स्वार्थ नहीं रखता, मुझे परम धाम नहीं जाना, ब्रह्मपुर धाम नहीं जाना। मैं राज्य को यही कहता हूँ, प्रभु बार बार मुझे इस माया जगत में भेजो, क्योंकि आपने कॉल किया है। जब तक 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जागृत नहीं होगी, तब तक आप तो स्वयं परम धाम जाने वाले नहीं हो। इंद्रावती सखी भी है, सुंदरबाई भी है, शाकुंडल भी है, शाकुमार भी है, तो हम क्यों परम धाम में जाके आपसे पहले बढ़ जाएं? हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस जीवन का पूर्ण होने के बाद तुरंत दोबारा ऐसा जीवन हो, उस जीवन में माया जगत में मत भेजो। बीबी बच्चे ये मत को, केवल और केवल धनी जी आपका जागृति अभियान, कयामत अभियान, सत्य धर्म का ऐसा प्रचार में हमको ऐसा ज्ञान दो, इस जीवन में जो भी होगा वो तो हम करेंगे। आने वाले जीवन में मनुष्य तन दो, किसी भी जगह में दो, लेकिन केवल और केवल आपका प्रचार करने के लिए। हमें ब्रह्मपुर परम धाम नहीं जाना, ब्रह्म सृष्टि को जागृत करना। इसमें इस जीवन हम कितना करें वो पता नहीं, लेकिन जो भी कार्य बचे, जब तक आप नहीं जाओगे परम धाम ब्रह्मपुर, तब तक मैं तो जाना नहीं चाहता। आपके साथ अंतिम में मैं आऊंगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।